हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी का सिलेबस ऑफिशियली जारी हो चुका है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को मैं इसके बारे में एक बार थोड़ा सा बता दूं, समझा दूं। वैसे तो खैर आप लोगों ने यकीनन देख ही लिया होगा, नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में भी ये पहुंच गया ही होगा, पर फिर भी थोड़ा सा आप लोगों एज ए टीचर समझाने का प्रयास कर देता हूं। हमारे पास में सिलेबस ग्रुप डी के लिए है, वो जनरल अवेयरनेस दिया है इन्होंने। जनरल अवेयरनेस लिखा है, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। देखो क्या है कि ये लाइन तो आपने पढ़ी, इसका सिंपल सा मतलब ये है, भारत और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब आप सबको पता है कि बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान, ईरान है, श्रीलंका है, ये आसपास के पड़ोसी हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये नाम पूछे जाएंगे, आया इतना तक ही रह गया। इनके साथ हमारे क्या रिलेशन है, ये सवाल है यहाँ। एक्चुअली ये टॉपिक जो है करंट अफेयर का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसमें इतनी सी लाइन है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं करंट अफेयर के, कि चाइना के साथ क्या रिलेशन है, भूटान के साथ में क्या आते हैं, म्यांमार के साथ में क्या आते हैं, या श्रीलंका के साथ में क्या है, कौन कौन पॉलिसी चल रही है। पहले एक फेरी स्कीम स्टार्ट हुई श्रीलंका के जाफना से इंडिया पुदुचेरी के, और वो किससे रिलेटेड स्कीम। इंडिया ने रिसेंटली इंकोमाली पोर्ट के साथ में सिलोन ऑयल कॉरपोरेशन टाई अप। तो कुछ ऐसे डेप्थ होती है। ग्रुप डी है तो यहाँ से इतना डेप्थ थोड़ा पूछा जाएगा। आप 2018 वाला ग्रुप डी याद करना, वो भी ऐसे सवाल उसमें, तो आप एग्जामिनर का मत मान, अपनी प्रिपरेशन जो सिलेबस लिखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ, कैसे सिलेबस में ये लाइनें ऐसा नहीं कि पहली बार इन्होंने ही लिखी। ये लाइनें बहुत सारे और एग्जाम में भी मैंने सेम कॉपी पेस्ट देखी है, पर वहाँ इस लाइन का मतलब जो था वो मैंने आपको बताया है, तो एज इट इज़ मतलब यहाँ पे भी वही निकल रहा है। रिगार्डिंग इसके साथ साथ हम लोगों को हिस्ट्री दिया है, इंडियन पॉलिटी दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्ट एंड। देखो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर आप बहुत अच्छे से तय ही मान लीजिए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी, ये तय ही मान लीजिएगा आप लोग। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आप मिडाइवल और जो शुरुआती दौर है वो छोड़ ही देंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ नेशनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। और के साथ में इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो आप अभी से ही याद करना, रट्टे लगाना या अच्छे से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। अब भारत के जितने भी आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों टाइप की बॉडी है, वो अच्छे से पढ़नी है। फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ना है, और के अलावा तत्व, इनको जान लेना आप लोगों का ये अच्छे से कवर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ से पूरी ही पॉलिटी को, मतलब लक्ष्मीकांत को ही पढ़ना है सिविल सर्विस की तरह ही, लेकिन हाँ कुछ निचोड़ के टॉपिक है जिनको करना होगा, मैं आपकी इसमें ही, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका अपने आप में, जो आपको बहुत ज़्यादा घुमाता है किसी देश की खास टाइप की आर्ट, आर्ट के बारे में, हमारे भारत की ही खास आर्ट के बारे में, और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोगों को पता रहना चाहिए। क्वेश्चन की डेप्थ बहुत ज़्यादा ना रह के, हो सकता है कि एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए है तो। एंड ज्योग्राफी है, हाँ ज्योग्राफी है आपको एनसीईआरटी, लाइक सिक्स सेवन्थ और एट्थ, नाइन टेंथ तक एनसीईआरटी को आप लोगों का कवर हो सकता है यहाँ पे आपका। फिर इन्होंने बहुत दिनों के बाद में शायद याद किया है साइंस को, इतने बैठे थे साइंस को ये, अब इन्होंने याद किया और 15% वेटेज के साथ याद किया है। तो आप भी इसको याद कर लेना, जिसमें इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक प्रकार से सोच के चलिएगा, लगभग 5-5 नंबर तीनों के आने तय ही है। इजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का घुमाएगा तो फिजिक्स घुमाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल। और केमिस्ट्री के अंदर अगर उन्होंने इक्वेशन वाली चीज़ें दे दी तो हो सकता है दिमाग घूमे, लेकिन की संभावना कम है, तो ज़्यादा लोड नहीं लगता है, आप बेसिक एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। रीजनिंग एज यूजुअल जो आपकी है आप पढ़ सकते हो। एक मार्क्स पेन पब्लिकेशन की बुक है जो मैंने पढ़ी है, और मैंने ये देखा है कि उस बुक में से सेम हूबहू सवाल एचएसएससी ने छापे हैं। किसी को मिल जाए तो वो ले लेना, बहुत अच्छी है। प्रैक्टिस ही ये सब्जेक्ट आपको आगे लेके जाएगा। कोई ज़्यादा इसमें आप लोगों को बैचेस वगैरह ऐसा कह सकते हैं। अगेन मैथमेटिक्स की बात है कि ये भी आपको प्रैक्टिस पे ही फोकस करने वाला है, और अगर
आता तो आप कोई फैकल्टी है इसकी, आप उनके पास में जाइए, पूछिएगा टॉपिक्स को ढंग से। बाकी ये टॉपिक सेम ही है जो बाकी आज तक पढ़ते आए हैं। पीवाईक्यू के आधार पे भी आप कर सकते हैं, और अदरवाइज आप सीधे पे भी इनको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज है, अगेन वही बात है, हिंदी और इंग्लिश जो आपके नॉर्मली सीईटी पेपर में बाकी भी चीज़ वही, तो आप इनको भी आसानी से पढ़ या देख। मतलब कहने का सेंस है कि इनके लिए आप बेसिक, हो सकता है पहले भी पढ़े हुए हों टीचर से, नहीं भी पढ़े हुए हैं, बेसिक रूल्स की बुक और बेसिक जो आप लोगों को लगता है कि हम चीज़ों को करवा सकते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स की मदद ले सकते हैं। वॉइस एंड वर्ब्स है, सिनोनियम एंटोनियम्स आते हैं, बहुत इजी बात होती है, लेकिन ये टफ भी होते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत लेंदी है बार से ही। सेंटेंस फिलिंग वगैरह है, नरेशन वगैरह है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। हिंदी में भी वही कुछ आपका सेम साइज सिलेबस है जो सीईटी के लिए दिया। जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा इन्होंने दिया है, इसको थोड़ा सा देखना है आपको। क्या है कि जनरल अवेयरनेस है, यानी कि करंट अफेयर बेस्ड जीके है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। करंट अफेयर्स तो इसमें है ही है, लेकिन रिलेटेड आपको जीके पूछ लेंगे वो। हिस्ट्री हरियाणा की पूछेंगे एज यूजुअल, आप नॉर्मली पढ़ते ही आए हैं। लिटरेचर आपसे पूछ लेंगे। ज्योग्राफी हरियाणा, हरियाणा की इकोनॉमी स्पेशली मेंशन किया है, तो ध्यान देना। टॉपिक लिखने में इतना छोटे से शब्द हैं, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है। जो सीईटी मेंस में इंक्लूड, वही चीज़ें हैं एक्चुअली। उन्होंने इस बार टॉपिक को थोड़ा अलग अलग लिखा है, हर बार इतने नहीं लिखा। सिविक्स लिखा है, आई मीन पॉलिटी, पॉलिटी वगैरह का इलाका है, गवर्नेंस वगैरह। एनवायरमेंट है, ये भी रिलेटेड हरियाणा का ही है। आर्ट एंड कल्चर है, कस्टम है, सोसाइटी है, एंड करंट इवेंट सीधा ही लिख दिया इन्होंने, एक यहाँ पे भी लिख दिया और एक सीधा यहाँ पे भी लिख दिया। इस पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाना भी चाहिए, क्योंकि वेटेज भी अच्छा खासा है, 25% इस पे। तो खैर ऑलरेडी मेरे स्टार आई क्यू एप्लीकेशन पे एक बैच बना ही पड़ा, और भी जल्द स्टार्ट कर दूँ। मेरी मदद, मेरी तरफ से आपको इस हरियाणा जीके के अंदर हो जाएगी बहुत ढंग से। और जो ये ऊपर वाला पोर्शन था आपका जनरल अवेयरनेस वाला, जिस ये और ये दोनों पोर्शन, इसमें मैं आपकी अच्छे से मदद कर दूँ, ठीक है। तो ये एक डिटेल डिस्कशन, ब्रीफ डिस्कशन कह सकता हूँ, बाकी डिटेल डिस्कशन भी वक्त के साथ में भी आपको करवा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा परेशान मत हो, घबराहट मत रखिए, आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई टफ वाली चीज़ मैं भी आपके लिए रखूँगा, मेरी तरफ से बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे रखूँगा। अभी नहीं बहुत ही ज़्यादा कोई भारी भरकम रहे, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको मिले, तो आप आसानी से उसको परचेज़ कर सकते हैं। और जिसकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्या है, वो भी शेयर कर सकता है। ऐसी भी आपकी मदद ना की जाए, फिर भी मैं आप करूँगा। राधे राधे, अपना ख्याल जरूर रखें।